क्या आपने कभी गौर किया कि गणेश उत्सव कहीं 1.5 दिन का मनाया जाता है, कहीं 3 दिन का, कहीं 5 दिन का, कहीं 7 दिन का और कहीं पूरे 10 दिन का। लेकिन आखिर ये अलग अलग दिन ही क्यों चुने गए? और सबसे बड़ा सवाल, गणेश उत्सव का पारंपरिक रूप सिर्फ 10 दिन का ही क्यों माना गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं गणेश उत्सव के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले अगर दोस्तों आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया है कि गणेश जी को मोदक का ही प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है, उनके हाथ में जो दुर्वा होती है वो 21 दुर्वा ही क्यों, गणेश जी की बाल कथाओं से लेकर अष्टविनायक तक सब मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका पहला पार्ट जरूर देखिए। अब आते हैं वीडियो पे। हकीकत यह है कि हर संख्या 1.5, 3, 5, 7 और 10 हिंदू धर्म में एक अलौकिक प्रतीक रखती है। 1.5 दिन का छोटा और सरल व्रत, 3 दिन का त्रिदेव का प्रतीक, 5 दिन का 5 तत्वों का संकेत, 7 दिन का सप्त ऋषियों की साधना और 10 दिन का पूर्णता प्रतीक। यानी हर अवधि के पीछे आध्यात्मिक कोड छुपा है। लेकिन परंपरा में सबसे स्थायी रूप से 10 दिन ही क्यों हुआ? इसका उत्तर मिलता है शास्त्रों और समाज दोनों से। धार्मिक रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणपति का आगमन होता है और अनंत चतुर्थी को समापन, यानी गणेश जी से शुरुआत और अनंत विष्णु में विलय। संस्कृत में संख्या 10 का अर्थ है संपूर्णता, 10 इंद्रिया, 10 अवतार, 10 दिशा, जीवन का पूर्ण चक्र। इसलिए गणेश उत्सव के 10 दिन माने गए हैं। आध्यात्मिक और लौकिक जीवन का पूर्ण यात्रा चक्र। इतिहास भी इस परंपरा को मजबूत करता है। 19वीं सदी में लोकमान्य तिलक ने जब सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया तो समाज को जोड़ने का आयोजन करने और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने के लिए 10 दिन का समय सबसे उपयुक्त माना गया। इस तरह धार्मिक और सामाजिक दोनों कारणों से 10 स्थायी हो गए। अब दूसरा रहस्य, गणेश जी के पास उनका वाहन चूहा होता है। लेकिन चूहा ही क्यों? कभी आपके मन में सवाल आया? कथा कहती है कि एक असुर मूषिकासुर गणेश जी से हार कर चूहे का रूप धारण करके उनका वाहन बन गया। मतलब विघ्नों को दबाकर उन्हें अपना सेवक बना देना। यानी गणेश जी केवल विघ्न हटाते नहीं बल्कि विघ्नों को साथ भी लेते हैं। लेकिन असली रहस्य चूहे की प्रकृति में छुपा है। चूहा हर छेद से रास्ता निकाल लेता है, अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। गणेश जी उस पर सवार होकर यह संदेश देते हैं कि हर बाधा में रास्ता होता है, बस बुद्धि और धैर्य से उसे खोजो। चूहा वासना और इच्छाओं का प्रतीक भी है। अनाज को खोजने वाला चूहा जैसे सब कुछ नष्ट कर देता है, वैसे इच्छाएं अगर अनियंत्रित हो तो जीवन नष्ट कर सकती है। गणेश जी का चूहे पर आरूढ़ होना सिखाता है कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, वरना वो ही तुम्हें नियंत्रित करेगी। तो गणेश उत्सव केवल पूजा नहीं, ये 10 दिन का एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अलग अलग दिन अलग अलग प्रतीकों से हमें सीख देते हैं कि अंत में 10 दिन हमें यह सिखाते हैं कि पूर्णता का रहस्य। इसलिए गणपति को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा गया है। आप भी अगर गणेश जी को मानते हैं तो कमेंट में गणेश जी का एक नाम जरूर बताएं जो सबसे अलग हो। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।